सभी को नमस्कार। गुरुजनों, मेरे साथियों, सभी को नमस्कार। तो आज एआई के विपक्ष में मैं बोलना चाहूँगा और प्रथम दृष्टया है तो कुछ गलती हो तो ध्यान रखें। तो दोस्तों, आर्थर सी क्लार्क जो एक महान वैज्ञानिक है, उनका कहना है कि कोई भी विकसित प्रौद्योगिकी किसी जादू से कम नहीं है। उनका कहना है कि कोई भी विकसित प्रौद्योगिकी है वो किसी जादू से कम नहीं होती है। तो ऐसी ही प्रौद्योगिकी का विकास हर समय होता रहा है और ऐसी ही बड़ी प्रौद्योगिकी का विकास हर एक शताब्दी या कई दशकों में एक आध बार होता है। उसी में हम पीछे थोड़ा देखें तो प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ, उसके बाद में कंप्यूटर आए, उसके बाद में मोबाइल आया, उसके बाद में भाप का इंजन आया, जिन्होंने बड़ा परिवर्तन हमारी मानव के इतिहास में किया और अच्छा इसको मानव इतिहास में किया और एक अच्छा वक्तव्य प्रदान किया इस मानव के जीवन में। और अब अगर देखा जाए तो इसी तरह का एक विकास जिसके ऊपर हम आज बात करने के लिए इधर बैठे हैं, कृत्रिम बौद्धिकता, वो विकास हमारे आसपास कहीं ना कहीं हमको दिखते हुए नजर आ रहा है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा ये विकास में होते हुए, एक जादू में होते हुए एक काला जादू मुझे प्रतीत हो रहा है, जिसका प्रभाव आने वाले टाइम में आने वाली पीढ़ियों को बहुत बुरा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो अमेरिका के वायुसेना के एक कर्नल है, कर्नल सिंह को नाम उनका, कर्नल टंकर सिंह को, उन्होंने ये दावा किया है कि एआई द्वारा संचालित एक ड्रोन ने उसी के ऑपरेटर को मार गिराया, जो इंसानी ऑपरेटर है उसको मार गिराया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये तो अभी एआई का शुरुआती दौर है। उसी में अगर एआई के द्वारा जो संचालित ड्रोन है उसने अपने ऑपरेटर को मार गिराया है, तो सोच के देखो ये आने वाले टाइम में कितना घातक हो सकता है। इंसान की हत्या एक एआई द्वारा संचालित ड्रोन ने कर दी है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा घातक नुकसान हमारी मानव सभ्यता के लिए हो सकता है। और आगे इसको देखा जाए तो इसने कई रोजगार को खत्म कर देगा। जैसे कि एक पेंटिंग या फिर एक तस्वीर को बनाने के लिए कई सारे प्रोडक्टों की जरूरत होती थी, कई सारे उसको आभूषणों की जरूरत होती थी, उसके लिए एक लोकेशन डिसाइड की जाती थी। आजकल उस एआई के द्वारा उन किसी भी चीजों की जरूरत हमें नहीं दिखाई देती है, जो कि बहुत सारे लोगों का रोजगार छीन चुका है। और अगर जैसे कई मूवियों के प्रोडक्शन में, कई मूवी बनाने में कई करोड़ों का खर्च आता था, उसमें कई लोगों को रोजगार मिलता था, आज वह सब खत्म हो चुका है। और मैं सबसे बड़ा आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो ब्रेक्जिट में एक इलेक्शन हुआ यूके में, उस इलेक्शन के अंदर एआई द्वारा बहुत ज्यादा प्रभाव डाला गया। एआई द्वारा, फेसबुक द्वारा उसमें कई आंकड़ों को एक जगह करके, कई डाटा को एक जगह डाल के दुनिया को यह बताया गया कि यह चीजें आपके उपयोग के लिए है, यह चीजें आपके उपयोग के लिए नहीं है। एक निश्चित वर्ग को एक ऐसे एड्स दिखाए गए, ऐसे विज्ञापन दिखाए गए जिनसे वो पूरा का पूरा इलेक्शन प्रभावित हुआ और उसके नतीजे ये आए कि 55% वोट उस ब्रेक्जिट के इलेक्शन में उनके समर्थन में गए और वो इलेक्शन जीत चुके। इसका मतलब मैं आपको ये बताना देता हूँ कि चुनाव में एआई का बहुत बुरा उपयोग हो सकता है, जो कि कहीं ना कहीं हुआ भी है। ब्रेक्जिट का इलेक्शन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, चुनाव जो किसी राष्ट्र की एक धुरी है, जो किसी राष्ट्र को एक बना सकता है, और उस चुनाव में अगर एआई का उपयोग गलत होता है तो वह हमारे लिए खतरा है। धन्यवाद। उपकरण बच रहे हैं, उन्हें योगदान दे सकते हैं, तो इससे वो काला धन या वैसे कैसे हुआ? वो तो एक फायदा ही है हमारे लिए। जैसे कोई कलाकार है, उसकी कलाकारी को निखारने के लिए उसने कम से कम 10 से 15 साल जिस फील्ड में अपने खत्म कर दिए कोई कलाकार ने, और आज वो पेंटिंग अगर 1 से 2 मिनट में अगर एआई बना सकता है, जो कि उस कलाकार की भांति अच्छी नहीं हो सकती, तो उसका करियर आज इस एआई ने इस हिसाब से बर्बाद कर दिया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एआई इतना ज्यादा अच्छा नहीं है जितना बता रहे हो। ठीक है, लेकिन वो फोटो जब हमें 10-15 हजार रुपए में मिल रही थी, आज वो हमें निःशुल्क मिल रही है। उसका भी तो फायदा है ना कि हमारे वो पैसे बच गए। पैसे बच गए ये चीज अलग है, लेकिन जब उसी पेंटिंग का जो आविष्कार होता है उसमें पैसे जब लग रहे थे, उससे कई लोगों को रोजगार मिल रहा था, जो कि एक बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सारे वर्गों को रोजगार मिल रहा था। तो जो पैसे वहां पे खर्च कर रहा है वो इस चीज में सक्षम है, वो वहां पैसे लगा सकता है। लेकिन जो छोटे स्तर के लोग हैं, जो 2-2 हजार 5-5 हजार वहां प्रोडक्शन में तैयार रहते हैं, उनका रोजगार खत्म हुआ है।
है कि जो पेंटिंग होगी वो एआई बनाएगा तो फिर इंसानों की नौकरी खा जाएगा, लेकिन जो पेंटिंग बनाने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है उस एआई को वो भी तो मतलब इंसान ही तो देगा ना, कि उसमें किस प्रकार के भाव प्रदर्शित करने हैं, कैसे उसको डिजाइन करना है, तो कैसे किस प्रकार खा जाएगा मतलब। सर ये दोनों किस्म पेंटिंग वाले थे प्रदर्शकों को अलग नहीं मैं दोनों किस्म पेंटिंग के ऊपर